खगड़िया में हमारे प्रत्याशी संजय कुशवाहा जी 3 लाख मतों से जीतने जा रहे हैं। 3 लाख मतों से, इसमें कोई दो राय नहीं है। उम्मीदवार यहाँ पर बाहरी बड़ा समस्या है, उसमें भी यही व्यवसायी है। व्यवसायी उसमें भागलपुर से लाके यहाँ पर जो थोप दिया गया है जनता के ऊपर, ये जनता थोपने वाले को जो सीधे नकार देगी। आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। 2024 लोकसभा चुनाव में माहौल क्या है, इसको जानने के लिए हम लोग आज बिहार के खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के ये आपको बरेटा चौक है और यहीं पे हम आम जनता से जानने के लिए आए हैं कि खगड़िया में माहौल किसके पक्ष में। एक तरफ महागठबंधन से उम्मीदवार है तो दूसरी तरफ एनडीए से उम्मीदवार है। जानते हैं किसका पलड़ा यहाँ पे भारी है। क्या लगता है इस बार किसका पलड़ा भारी है यहाँ? गठबंधन का सरकार होगा। गठबंधन का। कौन से गठबंधन का? महागठबंधन। महागठबंधन का। ये तो कह रहे हैं कि एकदम एनडीए में मोदी लहर चल रहा है। मोदी जहाँ चल रहा है वहाँ यहाँ नहीं चल रहा है। यहाँ नहीं चल रहा है। यहाँ नहीं चल रहा है। क्यों लगता है कि इस बार मोदी लहर नहीं है? नहीं है। यहाँ सब दिन राजद का क्षेत्र है, राजद का वोट मिलता रहा है। राजद का वोट? हाँ। इधर जो लोजपा रामविलास से राजेश वर्मा आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? उनको मतलब बहुत थोड़ा कम एकाध को जो है वोट मिलेगा, लेकिन मिलेगा नहीं। एकाधे को वोट मिलेगा? हाँ। कौन नेता आपको अच्छा लग रहा है? नेता तो सब बढ़िया है। सब बढ़िया है? सब बढ़िया है। अच्छा। जो विकास करेगा, जो काम करेगा वही ना बढ़िया है। तो विकास कौन है? अभी तो 10 साल मोदी सरकार का हो गया, विकास के बारे में कह रहे हैं कि बहुत सारा काम किए हैं। यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है। मोदी सरकार कोई मतलब कैंडिडेट यहाँ कुछ नहीं किया है। वो तो आप देख ही रहे हैं चौक पर आकर के, या गांव में भी पता लगा सकते हैं। चलो, विकास नहीं हुआ यहाँ पर? कुछ नहीं। क्या लगता है जी माहौल किसके पक्ष में है? सर यहाँ तो माहौल सबके पक्ष में है। कोई दूसरा गठबंधन में है, कोई दूसरा। हम तो बीजेपी का कैडर के आदमी हैं। जो हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। वो जो है रामविलास के गठबंधन के हम आदमी हैं। रामविलास पासवान के गठबंधन का, चिराग पासवान का? जी जी, उन्हीं का उम्मीदवार है ना? जी जी, हम लोग उसी को देंगे। विकल्प क्या है हम लोगों को? यहाँ सबका। हाँ, बोलिए आप बोलिए। यहाँ सबका गठबंधन है। हाँ। कोई राजद में है, कोई दूसरा पार्टी में है, सब एलेंस में। मोदी सरकार करी अब की बार 400 पार, अब की बार हम 400। देखिए, ये जमीनी स्तर की बात है। सुनिए सर, ये तो जमीनी स्तर की बात है। जमीन पर जो काम किया है उसी का विकास होगा। जो विकास किया है उसका वोट होगा। जो विकास नहीं किया है उसको वोट नहीं मिलेगा। तो इस बार तो नए प्रत्याशी एनडीए गठबंधन, पहले महबूब देखिए 2 बार यहाँ से चुनाव जीते थे। देखिए यहाँ तो सब का सब है। हाँ, सब जो जिससे आप पूछिएगा वो वही जवाब देगा, जो हम इसके हैं, हम उसके हैं। यहाँ अच्छा, आप किसको दीजिएगा अपना? हम तो आपको बोल दिए जो। हाँ, किसको दीजिएगा? हम तो मोदी के हैं। अच्छा, मोदी के हैं। हाँ। राजद गठबंधन। हाँ? राजद गठबंधन। राजद गठबंधन जी। मोदी का मोदी कहाँ है? मोदी का लहर कहाँ दिखाई देता है? कहाँ है लहर? नहीं है। कहाँ दिखाइए ना, कहाँ है? बोलते हैं ना, बोलते हैं तो आप दिखाइए ना। इसमें तो आपसे पूछने आएंगे। नहीं, कहीं नहीं लहर है। कहीं लहर कहाँ देख रहे हैं? तेजस्वी लहर है। लालू प्रसाद यादव, महागठबंधन का। हाँ। तो खगड़िया में क्या होगा? खगड़िया में अथी का होगा, हसुआ हथौड़ा तारा छाप। हसुआ हथौड़ा। हाँ, वही है गठबंधन में। ये जो रामविलास चिराग पासवान के उम्मीदवार हैं राजेश वर्मा। कहाँ है चिराग? तो चिरा गया है। चिराग तो चिरा गया। चिरा गया तो कहाँ चिरा गया? कहाँ है चिराग? दिखाइए ना। नहीं आया है ना, चिराग चिरा गया। अब व्यवसायी को टिकट दिया है। अब की बार जो है, अब की बार मुद्दा क्या है आप लोगों का? अब की बार मुद्दा यही है, बेरोजगारी दूर करना। बेरोजगारी दूर करना है। बेरोजगारी। हाँ। अच्छा, हाँ, क्या करें आप बताइए। देखिए, इस बार जो है हम लोग मतदान का जो महापर्व का जो है दिन है, इसमें जो है विकास यानी कि मेन मुद्दा है। मोदी जी की महंगाई से रोग त्रस्त है।
ये जो है जो गैस सिलेंडर 426 रुपया में मिलता था, यानी कि 176 रुपया सब्सिडी मिलता था, वो अभी जो है 1200 रुपया में। चुनावी माहौल में जुमला करार देने के करार में जो है 200 रुपया की कटौती किया है। उसके बाद भी हमारे यहाँ जो है 10 गुना जो है महंगाई की मार यानी कि हम लोग झेल रहे हैं। नहीं तो एक बात बताइए, मोदी सरकार 2 बार रिपीट की है, कह रहे कि फिर से अब की बार तीसरी बार हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं, 400 पार का नारा है। ये 400 पार उसका कहीं ये जो है मीडिया की जो है यानी कि आपका जो है प्रचार प्रसार है, मतलब मीडिया पर उछाल दी, मीडिया का ये प्रचार है, जिताता है कि कहीं वोट देता है, वोटर वोट देता है मीडिया, लेकिन मीडिया पर खाली लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है मीडिया होता है। मीडिया जो है अपना मुद्दा जो है जन पब्लिक के भावना से नहीं उठा के मोदी जी क्या कोई खाता है, क्या पीता है, क्या करता है, इस चीज़ को बढ़ावा करता है। लेकिन आम पब्लिक का जो है यानी कि महंगाई का जो है यानी कि योगदान है, महंगाई कितना गुना, एक साधारण प्लेटफॉर्म जो है यानी कि जहाँ पर 3 रुपया में आदमी जाता था, अभी के डेट में 30 रुपया में मिल रहा है। एक जंक्शन का भाड़ा एक स्टेशन पर लेता है। ये मोदी जो है जुमलावादी नीति जो है नहीं चलने वाला है। ये जो है इस बार जो है विकास की रफ्तार जो है तेज रफ्तार, और ये जो है यानी कि विकासशील का जो है विकास, ये जो गठबंधन है, इस गठबंधन के आधार पर जो है गठबंधन में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? गठबंधन, इंडिया गठबंधन में देखिए प्रधानमंत्री का डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है। यहाँ अमेरिका का चुनाव नहीं है, यहाँ पर जनप्रतिनिधि का लोकतंत्र का सबसे मूल धरोहर होता है। लोकतंत्र का मूल धरोहर है कि जो पब्लिक की चुनी हुई सरकार है। बताइए, आपकी बात सही है। अरे सांसद तो चुनते हैं ना? हाँ, सांसद चुनते हैं। सांसद जब चुनते हैं तो महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन आपको लगता नहीं कि जगह जगह बट गए हैं? महागठबंधन कहीं ममता बनर्जी का अलग राग है, केजरीवाल दिल्ली में गठबंधन करते हैं, सुन लीजिए, दिल्ली में गठबंधन कर लेते हैं, पंजाब में जो है सो गठबंधन ही नहीं है, तो कैसे समझेंगे कि एकजुट है? पंजाब में गठबंधन है, पंजाब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी का नहीं है। यहाँ पर जो है पब्लिक जो है यानी कि भले नेता भले गठबंधन तोड़ दे कि छोड़ दे, लेकिन पब्लिक जो है जनमानस के आधार पर पब्लिक की सच्चाई की ओर जो है मतदान करेगा। अच्छा, सच्चाई की ओर मतदान करेगा। एक मिनट देखिए, इनसे पहले पूछते हैं, क्या लहर दिख रहा है इस बार आपको? सत्ता परिवर्तन तो जरूर चाहिए, क्योंकि विकास के लिए परिवर्तन अनिवार्य है। अगर मान लीजिए परिवर्तन नहीं होता है तो विकास संभव नहीं है। उसी के आधार पर हम लोग वोट करेंगे। परिवर्तन चाह रहे हैं? हाँ, परिवर्तन तो लाजमी है। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कहीं के भी शासन को आप देखेंगे तो मान लीजिए कि अमेरिका के ही चुनाव को लें तो एक राष्ट्रपति 2 टर्म रहते हैं, फिर उसके बाद चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या रिपब्लिक हो, वो तो उसका चेहरा तो बदलता है। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं तो मोदी के सामने विपक्ष में सामने चेहरा डायरेक्ट दिख रहा है आपको? क्यों नहीं चेहरा दिखेगा? चेहरा बनाने से बनता है। आपको लगता था 2014 से पहले जो है मतलब मोदी एक चेहरा था, उनको भी बनाया गया, इसके बाद भी बनाया जाएगा। तो उनको तो घोषित किया गया था ना, तो फिर जब चुनाव अभी तो महागठबंधन के प्राइम मिनिस्टर बना, महागठबंधन की बात नहीं हो रही, महागठबंधन की बात नहीं हो रही है, इंडिया की बात हो रही है। हाँ, इंडिया की बात हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें बड़े नेता नहीं है कि जो देश संभाल सके? नेता तो ढेर सारे, हम नेता की बात डिनाई नहीं कर रहे कि नेता नहीं है, नेता बहुत, राहुल गांधी भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं, ममता बनर्जी भी है, अखिलेश यादव भी है, लेकिन एक मंच पे एक साथ कहाँ दिख रहे हैं? बिखर रहा है ना कहीं। नहीं, बिखर नहीं रहा है, वो आपको दिखने में लग रहा है कि वो बिखर रहा है। अब बताइए, हमको दिख रहा है। हाँ। पंजाब में मीडिया को एक मिनट, पंजाब में आप लड़ रहे हैं आमने सामने, दिल्ली में गठबंधन आप कर लेते हैं, इसको क्या जनता में एक बात आप बताइए कि अगर इंडिया और एनडीए की बात करें तो एनडीए में बिखराव नहीं है, उनके भी तो दल टूट रहे हैं फिर जुट रहे हैं। तो चुनाव के समय में अक्सर ऐसा होता है, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। एनडीए में तो जो गठबंधन में लोग इनके साथ हैं वो तो आपस में कहीं लड़ाई नहीं कर रहे हैं। उड़ीसा का बीजू जनता दल जो है गठबंधन करके चुनाव। अरे भैया आप जरा करिए गूगल, बीजू जनता दल गठबंधन में भी चुनाव लड़ रहे हैं। पहले जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन दोनों को सीट की समझौता अंतिम चरण नहीं होने के बाद दोनों विधानसभा और लोकसभा दोनों अलग अलग लड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, बातचीत हुई, लेकिन गठबंधन का हिस्सा नहीं बने गठबंधन। लेकिन हमको एक बात बताइए, जब अरविंद केजरीवाल गठबंधन के हिस्सा है दिल्ली में, तो पंजाब में क्यों लड़ रहे हैं? जवाब दीजिए इस पे। हम अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हिस्सा है तो पंजाब में लड़ रहे हैं,
वो आपका उनका अपना मामला है। इस तरह से देखिए मामला कैसे है, अगर हम परिवार में एकजुट है तो सब जगह एकजुट रहेंगे। एक राज्य में अलग अलग है, दूसरा राज्य अलग हो जाएगा। तो अब आप ये कहिएगा कि बंगाल में ममता, चलिए हम बताइए। इंडिया गठबंधन पूरे देश में बिल्कुल एकजुट है। जहाँ जहाँ एकजुट नहीं है वहाँ चुनाव जीतने के बाद समर्थन इंडिया गठबंधन को ही जाएगा, ये निश्चित रूप से आप मान लीजिए। इंडिया गठबंधन ममता बनर्जी अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ टीएमसी अगर चुनाव जीतती है, सीट जीतती है, तो सीट इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री को। ममता बनर्जी के लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनाइए दीदी को। नहीं, प्रधानमंत्री का चेहरा तो राहुल गांधी ही है। राहुल यही आके मामला तक उनके प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी ही है, लेकिन वहाँ तो उनके लोग कह रहे हैं कि भैया बनाइए। नहीं, ये तो निश्चित है प्रधानमंत्री। उनके कई प्रवक्ता बोल रहे हैं ये लोकतंत्र है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये फॉर्मूला लागू होता है ना। चलिए खगड़िया की बात करिए। खगड़िया में माहौल किसके पक्ष में दिख रहा है? खगड़िया की बात। खगड़िया में हमारे प्रत्याशी संजय कुशवाहा जी 3 लाख मतों से जीतने जा रहे हैं। 3 लाख मतों से, इसमें कोई दो राय नहीं है। उम्मीदवार यहाँ पर बाहरी बड़ा समस्या है, उसमें भी यही व्यवसायी है। व्यवसायी उसमें भागलपुर से लाके यहाँ पर जो थोप दिया गया है जनता के ऊपर, ये जनता थोपने वाले को जो सीधे नकार देगी। मतलब इस बार बाहरी मुद्दे पे कर रहे हैं कि जी, बाहरी मुद्दे और लोकल मुद्दा भी सबसे बड़ा हॉबी माहौल है। इसलिए हम लोग बाहरी को जो है किसी भी स्तर पर जो उसको नहीं मतदान कर सकते। लोकल की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ के रहने वाले हैं। राहुल गांधी कौन नेता कहाँ से लड़ रहा है? लेकिन खगड़िया डेमोक्रेसी में जिसको जहाँ अधिकार है, मोदी जी गुजरात के रहने वाले बनारस में। लेकिन यहाँ की थोड़े होता है, यहाँ की जनता जो है बाहरी उम्मीदवार को कहीं भी तरजीह नहीं देगा। खगड़िया की मतदाता जो है कहीं पर भी जो है यानी कि बाहरी उम्मीदवार। क्या माहौल है आप बताइए? माहौल यहाँ कुशवाहा का अच्छा है। हर जगह संजय कुशवाहा। हाँ, यहाँ लोजपा रामविलास उसको कहीं कुछ नहीं है। राजेश वर्मा कुछ नहीं है उसको यहाँ, कुछ नहीं है यहाँ इस गाँव में एको को नहीं है। एको को नहीं अभी एक आदमी मिले हैं जी। अभी मिला है तो होगा कहीं 2-4 को बुला भटका आदमी है, उसको देगा। मोदी है। अरे बुला भटका जो है, हाँ मैना में कुछ होगा, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। देखिए मैना में हो, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। क्या कर रहे हो जी? यहाँ कट्टर आरजेडी फैन। कट्टर आरजेडी और कुछ नहीं, कट्टर आरजेडी, सिर्फ आरजेडी। होगा इस गाँव में नहीं होगा। क्या जी, क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है। किसके पक्ष में हवा? महागठबंधन के पक्ष में हवा है। महागठबंधन के पक्ष में हवा दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ जनता मोदी के कार्यकाल को देखा है, न किसी का आमदनी 2 गुना हुआ है, न अच्छे दिन आए हैं, न 15-15 लाख रुपया आया है। जनता इस जुमलेबाज को देख चुका है, इसलिए अब उधर जाने की नहीं सोच रहा है। कोई यहाँ टक्कर नहीं है, सिर्फ महागठबंधन। कोई टक्कर नहीं, कोई टक्कर नहीं। जनता वो देख चुका है कार्यकाल को ना। 10 वर्ष जो वो शासन किया है, हाँ, उससे सब उब चुका है। इसलिए अब उसके जुमला में कोई आने वाला नहीं है। इस बार सिर्फ महागठबंधन का लहर है। रोजगार के लिए तो बिल्कुल। वोट किस आधार पे कीजिएगा? रोजगार के आधार पर करेंगे, बेरोजगारी महंगाई के आधार पर करेंगे। जैसे हमारे माननीय तेजस्वी यादव रोजगार इतना दिन रहे, 17 महीना में जो है देखिए आप कि 4.5 लाख से ज़्यादा दिया है रोजगार शिक्षा में, और भी देता, लेकिन वो पलटू चाचा पलट गए। और इसकी तो सत्ता थी नहीं, तो फिर भी उप मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने जो काम किया वो जनता देख रही है। उसी आधार पे वोट होगा, उसी आधार पे होगा वोट। चलिए, तो देख रहे थे अभी हम बरेटा चौक, जो कि खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में आता है, और यहीं पे चौक चौराहे पे जब हमने आम जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की तो यहाँ पे कहीं न कहीं महागठबंधन के पक्ष में लोग दिख रहे हैं। साफ तरीके से उनका कहना है कि इस बार हम लोग संजय कुशवाहा के पक्ष में हम लोग वोट करेंगे। कुछ मोदी के समर्थक भी यहाँ पे दिखे, उनका साफ कहना था कि हम लोग तो मोदी को वोट दे रहे हैं, फिर से मोदी के नाम पे ही हम लोग वोट करेंगे। क्या कुछ होता है, और जब मुद्दे की बात हमने इन लोगों से पूछा कि मुद्दा क्या है, तो कह रहे हैं रोजगार हम लोगों का मुद्दा है, रोजगार के मुद्दे पे हम लोग वोट करने जा रहे हैं। तो क्या कुछ होता है, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, खगड़िया में बहुत कम समय बचा है मतदान को लेके, और धीरे धीरे चौक चौराहों पे चुनाव का जो ये महापर्व है, इसमें जनता बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ले रही है और लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या होता है ये तो पता चलेगा जब 4 जून को ईवीएम खुलेगा, किसके
सर पे सेहरा सजता है पार्लियामेंट का, ये तो आने वाला समय बताएगा। हम आप तक लगातार विभिन्न चौक चौराहे से जनता क्या चाहती है, आम जनता की आवाज़ क्या है, ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ।